हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। इसके एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस बिटवीन। क्या आता है? सिंपल एंड एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस। ये आपको पेपर में आता है, कभी 2 नंबर का आता है, कभी 5 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का भी आता है, पर हम आपको बता रहे हैं 5 नंबर तक के अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले बता दो फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज जो होता है हमारा, इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो चीज हमने बना दी है, जैसे कि एक बार जो चीज बन गई उसको हम वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो, मैं आपको बता देता हूं कि एक आइस का क्यूब है। क्या है? आइस का क्यूब। आइस के क्यूब को अगर हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं, रूम टेम्परेचर जो भी होता है हमारा 273 केल्विन, उस पे अगर हम छोड़ते हैं तो ये मेल्ट होके क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। वहीं अगर हम इस वाटर को उठाएंगे और उठा के वापस फ्रीजर में डालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? हमारा वापस से एक आइस क्यूब रेडी हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है। वहीं केमिकल चेंज में एक अलग चीज रहती है कि एक बार जो चीज बन गई सो बन गई, वापस रिपीट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मान लो कि हमने क्या काम करा, कोयला लिया। वी यूज कोल। कोल जो होता है वो आपको पता है कि वो वुड से बनता है, पर हमने इसको क्या करा? बर्न करा। इसको हमने क्या करा? जला दिया। जलाने के बाद हमारा सिंपल सा रिएक्शन ये आता है कि कोयला है वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और फिर वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हम वापस कोयला नहीं बना सकते। समझ में आ गया? एक बार कोयले से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई तो बन गई, वापस उसका कोयला नहीं बन सकता। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अगर आपका वाटर है तो वो वाटर ही रहेगा। वाटर से नींबू पानी बनने वाला नहीं है जब तक आप उसमें नींबू ऐड नहीं करोगे। ठीक है? इसके अंदर एक बार जो चीज नई बन गई वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है। ठीक है? वापस रिवर्स नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपने क्या करा, लोहा लिया और उसको, आयरन को कुछ दिन खुले में छोड़ दिया। वो किसके कांटेक्ट में आएगा? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही इसके ऊपर लगनी चालू होगी रस्ट। रस्टिंग तो पता ही होगा कि रस्टिंग जो होती है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आयरन खुले में पड़ा है तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आयरन को हम खुले में छोड़ देंगे बिना ना इस पे कुछ पेंट लगाए ना कुछ लगाए तो इस पे जंग लग जाएगी। धीरे धीरे वो क्या करेगा? हमारे लून को सड़ा देगा या फिर गला देगा पूरी तरीके से। ठीक है? तो इस पे लग जाएगी हमारी रस्ट, रस्टिंग लग जाएगी। फिर उस रस्ट से हम वापस आयरन नहीं बना सकते। समझ में आ गया? अगला टॉपिक है द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। कि एक जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बन रखा है हमारा सब्सटेंस, वो उसी केमिकल प्रॉपर्टीज पे रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके अंदर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट, यहां पे आएगा एक केमिकल वर्ड यूज कर लेना, केमिकल। ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसकी एक नई बार फॉर्म हो जाती है तो फॉर्म हो जाती है। एक सिंपल सा हंसने वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। हंसने वाला भी नहीं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड है कि आपने खाया, खाने में आपने बढ़िया बढ़िया खाना खाया, आपने डाइजेस्ट करा, पर जो आपका एक्सक्रीट निकलेगा वो एक बार जो रेडी हो गया वो वापस चेंज नहीं हो सकता है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि एक पेपर है, उसको आपने क्या करा है? क्रश कर दिया है। क्रश कर दिया मतलब मोड़ दिया अच्छे से, फिर उसको आपने सीधा तो कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं है केमिकल, पर जो इस पे हल्की हल्की सी सिल्वरटी आ जाएंगी। वहीं अगर इसके अंदर हमने वही पेपर लिया और उसको जला दिया तो वो जलने के बाद पेपर जो है वो राख में बदल जाएगा, वापस पेपर नहीं बन सकता है। थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल।